में जिनवाणी माता की जय हो। अब यहाँ पर प्रवचन शुरू होगा श्री यादाबाई गांधी द्वारा। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। किंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चहु गति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। वास्तविक बात यदि हम कहें तो आप और हम यहाँ पे हैं तो किस कारण से हैं, ये वाली बात स्पष्ट रूप से समझने में आना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। इस बात का निर्णय यदि नहीं होगा तो करने रूप कार्य को कदाचित हम नहीं करेंगे, और जिसकी आवश्यकता ही नहीं है वैसा कार्य हम कर बैठेंगे। और कोई ऐसा कार्य कर बैठना ये कोई छोटा मोटा जुर्म है नहीं, क्योंकि हमको पता है कि इस मनुष्य भाव का क्षण क्षण बड़ा कीमती है। तो क्यों ना कुछ नपा तुला करें। यदि हम दुकान में जाते हैं तो सही समय पर जाते हैं और सही समय पर आते हैं, और एक भी मिनट वेस्ट करना नहीं चाहते। उसका कारण क्या है कि जो ग्राहक आएगा वो खाली हाथ लौटेगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरी इमेज बिगड़ेगी, मेरा मार्केट बिगड़ेगा, आदि आदि। ये बहुत सारी चीज़ों का विचार हम करते हैं, और ये विचार कर इसलिए किया जाता है कि हमारा जो टाइम है दुकान पे देने का या कोई भी इम्पोर्टेंट काम करने का, जो समय हमने उसका निर्धारित किया है, वो समय जो है वो लिमिटेड है, और हमें काम बहुत सारा करना है, बहुत बड़ा करना है, बड़े बड़े सपने हैं, बड़े बड़े इरादे हैं, बड़ी बड़ी देनदारियां हैं, बड़े बड़े चुकारे करने हैं, बड़े बड़े घर बनाने हैं, बड़े बड़े महल बनाने हैं, बड़े बड़ी गाड़ियां लेनी हैं। ये सारे के सारे सपने पूरे करने हैं ना, तो मुझे इस काम में लगना पड़ेगा, इस प्रकार का विचार होता है। और यहाँ धर्म मार्ग में कि यदि हम कहें कि चहु गति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है, ये 10 धर्म जो है ये मुक्ति को देने वाले हैं, तो मुक्ति तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं लगता। ये जिसके के लिए बहुत ज़्यादा कुछ समय देना पड़े या फिर बहुत हमको लग के जुट के कुछ करना पड़े, इस प्रकार का कुछ लगता ही नहीं है। अब लगता नहीं है तो क्या करें? ये लगता नहीं है तो लगाओ। यहाँ पे कुंदकुंदाचार्य और अमृतचंद्राचार्य कह रहे हैं कि मर पच करके भी ये काम करना पड़े तो पहले ये ही करने योग्य है, पहले करना ये है। समय सार में साफ तू निश्चय राख, कहे कोई लाख अरे जगवासी, कहे कुंद कुंद तू हो शट मास उदासी। कि एक बार इस जगत से उदास होकर के और अपने आप को धर्म मार्ग से अपना रिश्ता नाता जोड़ करके देख तो सही कि जो अनंत काल में नहीं किया है वो एक बार यहाँ पे करने में क्या हर्ज है। जो अनंत बार करके सुख नहीं प्राप्त कर सका जहाँ से, वहाँ पे एक बार सुख प्राप्ति का सम्यक उपाय करके क्यों नहीं देखता है। हमको उत्तम आकिंचन्य के दिवस पर हमको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या होता है परिग्रह और क्या होता है ग्रहण करने की भावना, कैसी निर्ग्रंथता होती है और किस प्रकार की ग्रंथियाँ होती है।
ग्रंथ अर्थात होता है परिग्रह, अर्थात आसक्ति भाव। किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, जोड़ने के लिए, इकट्ठा करने के लिए जो हम प्रयत्न किया करते हैं, समरंभ समारंभ आरंभ मनोवचन कीने प्रारंभ, इस प्रकार की लाइन भी हमने सुनी होगी। समरंभ समारंभ आरंभ करते हैं, उसके बाद फिर जोड़ते हैं। क्या होता है समरंभ समारंभ आरंभ? हम तो पढ़ लेते हैं, जो पाठ कराते ना भरत भाई, स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है तो पढ़ लेते हैं। हमने कभी सोचा नहीं, विचारा नहीं। अरे विचारेंगे नहीं तो ये तो यहाँ तो भावों की मुख्यता है। यहाँ पे अन्य मतियों जैसा कंठपाठ नहीं है। यहाँ पे तो भाव के बिना तो कुछ काम चलेगा ही नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि यदि याद होगा, यदि कंठस्थ होगा, तो कभी न कभी भाव ख्याल में आएंगे तो उसकी महिमा भी आएगी। और जब इंद्रियां शिथिल हो जाएगी तब उसका उपयोग सर्वाधिक अच्छे से हम कर सकते हैं, वो बात अलग है। लेकिन भाव के बिना, यदि हम समझ के बिना कोई भी काम करते हैं तो उस लौकिक में ही नहीं होता है, तो ये तो अलौकिक पारमार्थिक मार्ग है। यहाँ पे कहा है समरंभ समारंभ आरंभ। समरंभ मतलब होता है कोई भी विचार हमको जो खोटा भाव आया, या फिर कोई हमको लौकिक कुछ करने का कि चलो यार हम जो है घूम के आते हैं, मनाली जाके आते हैं। तो ये जो विचार आया कि घूम के आते हैं, परिभ्रमण करेंगे, मौज करेंगे, ये मनाली जाके आते हैं, इस प्रकार का जो अंदर में भाव आया, ये हो गया समरंभ। समारंभ मतलब फिर उसके लिए जो हमने सामग्री इकट्ठा की, प्लानिंग बढ़ाया, बनाया, दोस्तों को बुलाया और टिकट लिया, ये किया, ये सारी की सारी समारंभ। और फिर वो जाने के लिए निकल पड़े, वो आरंभ कर दिया। तो ये ही काम है हमारा। इसी प्रकार का ये जो घटनाक्रम है दिन रात चलता रहता है। ये तो मैंने उदाहरण के तौर पे लिया। अभी कोई भी काम हो, भोजन बनाना है, क्या बनाना है भाई, मेन्यू बताओ कि आज तो ये खाने की इच्छा है, या आज तो गुलाब जामुन खाना है ना। तो गुलाब जामुन खाने के लिए इच्छा पैदा हुई, तो वो हो गया समरम समारंभ। अब लाओ क्या क्या लाते हैं, उसमें दूध लाना है, ये लाना है, मिट्टी शक्कर लाना है, इलायची लाना है, मावा लाना है, जो भी कुछ लाना है, वो सब सामग्री को इकट्ठा करने लगे, वो समारंभ। और फिर आरंभ की हुई, कर दिया उसका क्या है, मंगल प्रारंभ कर दिया उसका। अब वो ये ही काम हमने किया, यदि यही परिपाटी चलती रही, यदि यही प्रोसेस चलता रहा, तो कितने काम कर लेंगे और कितने निपटा लेंगे और कितने बाकी रह जाएंगे, इसका लेखा जोखा हमारे पास होना चाहिए ना। कि ये तो क्रम चलता ही जा रहा है। ये तो आज कोई खत्म होने वाला, आज आरंभ कर लिया, उसके बाद अंत कर लिया, उसके बाद हो गया क्या? ये नहीं हुआ। नया दिन, नई शुरुआत, नई ख्वाहिशें, नई दौड़, और ये दौड़ में आगे बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, पागल बनता ही जाता है, आगे बढ़ता ही जाता है। जो जो मौत भुलावा देती, आगे बढ़ता ही जाता है। जो जो मृत्यु भुलावा देती, और अंत में तज देता है यह अपने मिट्टी के प्राण। हंसते हंसते तज देता है यह अपने मिट्टी के प्राण। नर से नारायण बनता है, मानव से बनता भगवान। कि कहाँ मानव से भगवान बनने की बात है, और कहाँ ये जो है परिग्रह इकट्ठा करने में, इस जो ये जो जीवन है, जो कीमती समय है, इसको व्यतीत कर रहा है। कैसा होता है ज्ञानी का जीवन, और कैसी निर्ग्रंथता दिगंबर मुनियों की होती है, ये आज के पर्व पे हमको समझना आवश्यक है। ये निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से ही प्यारा है, ये गाने के लिए और ये इसकी बात समझने के लिए ये आज का दिन हमारे सामने उपस्थित हुआ है। ये गाने से, भजन गाने से, तालियां बजाने से, झूमने से भक्ति नहीं होती। ये भक्ति का परिणाम अंदर से आना चाहिए। क्या आपको निर्ग्रंथता की महिमा अंदर से आती है? हाँ, हमको तो आती है। दिगंबर मुनिराजों के तो हम दासानुदास हैं ही, उसमें तो कोई बात है ही नहीं। लेकिन जिसकी महिमा आती है, उस जैसा बनने के लिए क्या हम कुछ करते हैं? हाँ, हम करते हैं। क्या करते हैं कि हम परिग्रह परिमाण करते हैं, त्याग करते हैं, उपवास करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं।
अब ये करते हैं में अंदर का राग, उसके प्रति आसक्ति भाव खत्म हुआ कि नहीं, ये देखने जैसा है। देखिए, जो अपने अपने लेवल पे सबको सोचना है, जो ये भी नहीं करते हैं उसको वो करने योग्य काम है, वो करना है। व्रत उपवास नियम आदि करना है, परिग्रह परिमाण करना है, ये सब चीज करना है। और जो जो करते हैं उनको अपने आप को ये टटोलना है कि ये जो मैंने किया है, यह क्या वास्तव में मैंने अपने राग को इसके प्रति घटाया है? यदि घटाया है तो वो तो और आगे बढ़ने का मार्ग, टोडरमल जी की भाषा में, कि उपदेश तो आगे बढ़ने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है। अपने गुण स्थानों को हम किस प्रकार से अपने ऊपर पहुंचा सकते हैं अपने आप को, और सीढ़ियों को चढ़ कर के किस प्रकार से हम निर्ग्रंथ दशा तक अपने लिए उपस्थित कर सकते हैं, अपने अंतरंग में वैराग्य को धारण करके, और महामहिम दशा कब हमारी हो, इसका विचार करना है। धर्म 10 सार है, ये 10 धर्मों का सार चल रहा है, उत्तम, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, कि अब सुनने सुनने समझने समझने से करने करने पर आने का मार्ग है। और करने करने पर आने के मार्ग के लिए हमको उसका मुख्य धारा में आना आवश्यक है। इस अध्यात्म को अपनाना, अंतर मन से अपनाने की आवश्यकता है। क्या कहते हैं कुंद कुंदाचार्य समय सार परमागम में? समय सार परमागम में बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हुई हैं कि ज्ञानी का जीवन कैसा होता है। आश्रव अधिकार में दिया है कि ज्ञानी किस प्रकार से निराश्रवी है, आदि आदि। तो कईयों को तो लगता है कि ये ज्ञानियों के ही पढ़ने के लिए होगा, लेकिन वास्तविकता उससे अलग है, उससे परे है। ये ज्ञानियों की बात इसमें इसलिए लिखी है कि हमें अपने आप को, यदि हम अज्ञानी हैं तो अपने आप को अज्ञानी से ज्ञानी बनाने की प्रेरणा इसमें है। और ज्ञानी का जो थॉट प्रोसेस है, ज्ञानी की जो थिंकिंग है, वो कैसी होती है, ये जब हमको पता चलेगा, तब हमको वहाँ पर वो उस थिंकिंग में पहुँचने के लिए हमें उत्सुकता होगी, उत्कंठा होगी। हम अपने दुखों को भूल करके और किस प्रकार से ज्ञानी दशा में अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं, इस प्रकार की थॉट प्रोसेस उनकी समझ करके, और हम उसमें अग्रसर होंगे, उस मार्ग में आगे बढ़ेंगे, मोक्ष मार्गी बनेंगे, ज्ञानी बनने की ओर आगे अपने चरण बढ़ा देंगे। इस प्रकार के विचार हम कब कर पाएंगे? कि जब हमको ज्ञानी ज्ञानी बनने की महिमा आएगी, उसके बारे में सुनेंगे, उसके बारे में समझेंगे, तभी तो प्रेरणा आएगी। यहाँ पे कहते हैं समय सार परमागम के 215 नंबर की गाथा, समय सार परमागम की 215 नंबर की गाथा। अब यह कहते हैं कि ज्ञानी के त्रिकाल संबंधी परिग्रह नहीं है। कि हमने तो देखा है ज्ञानी के परिग्रह, बड़े बड़े महल अटारी भी देखे हैं ज्ञानियों के, और जो है लक्ष्मण को गोद में उठाए हुए रामचंद्र जी का राग भी देखा है ना, कि किस तरह से लक्ष्मण जी के मरने के बाद, देह विलय होने के बाद, कि वो लक्ष्मण जी तो चले गए नरक में, और यहाँ पे रामचंद्र जी उनकी डेड बॉडी को उठा करके घूम रहे। ये कैसा ज्ञानी पना है भाई? आप तो कह रहे हो ज्ञानी के परिग्रह नहीं होता, यहाँ पे किस प्रकार से कह दिया कि ज्ञानी के त्रिकाल संबंधी परिग्रह। त्रिकाल संबंधी, भूत भविष्य वर्तमान, त्रिकाल संबंधी परिग्रह का त्यागी हो गया। किस काल में? कि जिस काल में उसको भोग करते हुए देखा उस काल में भी, और वैसे तो है ही। सांप्रत उदय के भोग में जो वियोग बुद्धि ज्ञानी के, अरुभावि कर्म विपाक की कांक्षा नहीं ज्ञानी करे। किस प्रकार से ज्ञानी निराश्रवी है और किस प्रकार से ज्ञानी अपरिग्रही है, अर्थात उसको त्रिकाल संबंधी परिग्रह नहीं है। ये बात आज हम समझेंगे कि जो उत्पन्न वर्तमान काल उदय का भोग है, वह ज्ञानी के सदा वियोग बुद्धि से होता है, और आगामी उदय की ज्ञानी वांछा नहीं करते। क्या न्याय है इसमें? क्या तर्क है इसमें?
कि वास्तव में ज्ञानी के परिग्रह नहीं होते, या फिर वह ज्ञानी है इसलिए उसको कोई रियायत दे रखी है, कि कोई रियायत का मार्ग नहीं है यहाँ पे कर्म जो है वो पार्श्वनाथ मुनिराज को भी नहीं छोड़ता। और ऐसे कितने ही तीर्थंकर ज्ञानी महात्मा हो गए कि जिन्हें कर्मों ने नहीं छोड़ा। तो किसी ज्ञानी अज्ञानी पने में कर्म की बात नहीं है, कर्म तो अपने अनुसार होते ही हैं, लेकिन कर्म के बंधन की रीति और नीति ऐसी है कि परिग्रह के होते हुए भी यदि उससे अटैचमेंट न हो, तो वो अटैचमेंट नहीं होने के कारण वह कर्म का बंधन नहीं होता, वह कर्म अपनी आत्मा से संबद्ध नहीं होते। ये तो कर्म के पुद्गल परमाणुओं की वस्तु स्थिति है, वस्तु स्थिति है। तो वस्तु स्थिति है तो वो उनका नेचर ही ऐसा है कि वो संबद्ध नहीं होते, अटैचमेंट नहीं होने पे, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो ये जो वस्तु स्थिति है, इसके लिए तो कोई तर्क न्याय लॉजिक वगैरह ये जो है ये तो हम लगाते रहेंगे, लेकिन ये जो वास्तविकता है वो तो समझना पड़ेगी ना कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है तो ऐसा ही होता है। फिर केवल ज्ञानी ने कहा है इसलिए होता है। उसके बाद फिर उसके ऊपर बहुत सारी बातें की जा सकती है तर्क लगाने के लिए, तो वो तो हम करेंगे ही। यहाँ पे आज के दिन कर्म के उदय का उपभोग 3 प्रकार से होता है। कर्म के उदय का उपभोग 3 प्रकार से होता है, अतीत, वर्तमान और भविष्य काल का। अतीत मतलब पास्ट, वर्तमान मतलब प्रेजेंट और भविष्य मतलब फ्यूचर। ये 3 तरह से जो है कर्म का उदय भोगा जाता है। इनमें से पहला जो अतीत उपभोग है वह अतीतता व्यतीत हो चुका के कारण परिग्रह भाव को धारण नहीं करता। अब जो भोग चुके, जो हमारे पास है ही नहीं, उसको परिग्रह भाव को वो ज्ञानी जो है वह अपने आप को परिग्रह से आच्छादित नहीं करता। अर्थात उसका पास्ट क्या है कि उसका पास्ट तो अज्ञानीपना भी है, अज्ञानीपना भी उसका पास्ट है। तो वो परिग्रह तो उसने अभी धारण नहीं किया, वो अज्ञानीपना ही छूट गया, तो उसके संग संग जो उस समय पर उसके जो परिग्रह हुआ था वो वाला भाव भी छूट गया। उसके कर्म का जो उदय है वो उदय अभी क्या है, यहाँ पे लिखा है कि जो वर्तमान में उपभोग है वह यदि राग बुद्धि से हो रहा है तो परिग्रह भाव को धारण करता है। क्या कहा कि ज्ञानी जो है वह अगर ज्ञानी नहीं कहलाए अगर उसको राग भाव हो तो, लेकिन हमारी क्या स्थिति है कि राग भाव अर्थात वांछा होने के कारण जो वर्तमान उपभोग है वह परिग्रह भाव को धारण करते हैं, अर्थात वे परिग्रह ही कहलाते हैं, परिग्रह कहला रहे हैं। सारी बात समझ में। अब आगे चलते हैं। भविष्य का उपभोग यदि वांछा में आता है तो वह परिग्रह भाव को धारण करता है। क्या कहा, पास्ट वाला तो धारण नहीं करता, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर। एक बार एक चींटी थी, वो शक्कर के दाने ले लेकर के जा रही थी। अब वो 1 राउंड लगा लिया उसने, 2 राउंड लगा लिए उसने, 10 राउंड लगा लिए। एक छोटा बच्चा उसको बैठ करके और ऐसे देख रहा था। ये आई गई, फिर ले गई, फिर अपने बिल में ले जा करके रख दिया। उसने अपनी माँ से पूछा कि मम्मी मम्मी ये तो इतनी छोटी सी चींटी है और ये इतने सारे दाने तो मेरे सामने ले गई, उसके बाद भी ले जाती जा रही है, जाके बिल में रख देती है, फिर आती है लेके जाती है। ये कितना खाएगी, ये इतनी शक्कर खाएगी तो इसका पेट फट जाएगा, इतनी सी चींटी और इतनी सारी शक्कर। तो उसकी माँ ने बोला कि ये जो है, ये परिग्रह जो है, यह इस जीवन में सबको बिना सिखाए आता है। बोलो उसको उसकी माँ ने सिखाया था कि बेटा सेव करके रख लेना, आड़े वक्त में काम आएगा। किसने सिखाया उसको? लेकिन ये संज्ञा ऐसी है परिग्रह की, आहार मैथुन भय परिग्रह। ये परिग्रह नाम की संज्ञा ऐसी है कि सभी में अपने आप बिन सिखाए आ जाता है।
कि अरे बेटा तू तो चींटी की बात कर रहा है, यहाँ हम कौन से कम हैं, हम भी तो इसी प्रकार की मूर्खता कर रहे हैं कि यहाँ पे खाना 2 रोटी है और 7 पीढ़ियों की चिंता अपने सर पर लेके बैठे हैं, उनके नाम का परिग्रह हम जोड़ रहे हैं, परिग्रह का पाप लग रहा है, अन्याय का पाप लग रहा है, हमें धन के प्रति जो आसक्ति है उस राग भाव का पाप लग रहा है, और उसके कारण कितने हिंसा झूठ चोरी परिग्रह कुशील आदि करना पड़ता है उसका पाप लग रहा है, कषाय भाव नित्य हो रहा है। ये इस प्रकार के इतने सारे पाप किस लिए, और यहाँ पे ये भोगने की तो चिंता ही नहीं है, और यहाँ पे जो भोग रहे हैं उसकी कमी नहीं है, उसके बाद भी जोड़े जा रहे हैं कि नहीं जोड़े जा रहे हैं। कौन रुक रहा है यहाँ पर, कि कोई नहीं रुक रहा तो हम भी दौड़ रहे हैं। तो ये जो अंधी दौड़ है ये हमको अंधा बना रही है। तो इसके बारे में विचार करने के लिए यहाँ पे लिखा है कि वर्तमान कर्मोदय उपभोग ज्ञानी के राग बुद्धि से प्रवर्तमान दिखाई नहीं देता, क्योंकि ज्ञानी के अज्ञानमय भाव जो राग बुद्धि है उसका अभाव है, और केवल वियोग बुद्धि से ही प्रवर्तमान वास्तव में परिग्रह नहीं है। तो जो ज्ञानी को राग हो रहा है वह राग तो अपने अनुसार हो रहा है, अर्थात वह ज्ञानी बनने की ओर चूंकि जा चुका है, तो जो उसका बचा हुआ राग है वो भी राग इसलिए कहने में नहीं आता कि वो हे बुद्धि वाला है। जो परिग्रह वो भोग रहा है वो भोगते हुए भी वो परिग्रह का भोगी इसलिए नहीं कहलाता। भोगी 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 शब्द का क्या है, ये भोगी किसको कहोगे आप? जो भोग रहा है वो भोगी नहीं, जिसको आसक्ति है वो भोगी। देखना, जो मिलेगा वो तो कर्मोदय के अनुसार मिलेगा, लेकिन आसक्ति करने की, इच्छा करने की, राग करने की, वांछा करने की, आकांक्षा करने की, इसकी तो छूट है ना। ये जो चक्रवर्ती के सामने जिसका झोपड़ा है, जो कि बारिश में चूता है और गर्मी में तपता है और सर्दियों में ठिठुरता है, दरवाजा की कड़ियां उसकी नहीं है और पतरे का दरवाजा है, और खटिया जो चारपाई है वो चूर चूर करती है, इस प्रकार की बेहाल स्थिति है। अब वो चक्रवर्ती की महल की ओर निहार करके और अपनी आंखों में एक सपना देखता है, और वो ही सपना रोज देखते हुए सो जाता है। वो सोचता है, वो कहता है अपने आप से, अपने बीवी बच्चों से कि क्या हालत हो गई अपनी, देखो वो चक्रवर्ती को, किस प्रकार का राजमहल, कैसे गद्दे, कैसी शान और शौकत, कैसे सैनिक, वो भी इंसान है और मैं भी इंसान हूँ। काश 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 की धुन लगाए रखता है। अब वो तो अज्ञानी है और चक्रवर्ती जो है वो ज्ञानी है। तो भोगों को भोगते हुए भी क्या नहीं है उसके पास, वो भोगी कहलाएगा कि नहीं? चक्रवर्ती भोगी कहलाएगा कि वो जो झोपड़े में बैठा हुआ है वो भोगी कहलाएगा? दोनों में से भोगी कौन है? भोगी वो कहलाएगा कौन? ये है कौन और कहलाएगा कौन? अरे होना और कहलाना एक ही बात, जो होगा वही कहलाएगा। चक्रवर्ती ने भोग जो है वो भोग सामग्री होते हुए भी वह भोगी नहीं है, क्योंकि उसके प्रति उसकी हेय बुद्धि है, और यहाँ पे जिसके पास नहीं है वो भोगी इसलिए कहलाएगा क्योंकि उसको मैं भोगूं, इतना भोगूं, उतना भोगूं, ये कर लूं, वो कर लूं, इस प्रकार की निरंतरता में उसके अंदर में यह प्रयास चलता रहता है। जिसके यहाँ तो गुरुदेव श्री कहते हैं कि जिसके एक परमाणु के भी भोगने की इच्छा बाकी रह गई है उसको 3 लोग भोगने का पाप लगता है। हाँ, ज्यादा कम की बात ही नहीं है। यहाँ तो सीधे सिरे से नकार दिया जाता है कि ये इस तरह का धर्म है ही नहीं कि यहाँ पे किसी तरह का कोई बीच का रास्ता निकालने वाला, कि आलू में जीव होते तो हैं पर आलू को क्या है किस तरह से खा लें कि उसमें वो जीव की हमको पाप नहीं लगे, कि चलो उसका चिप्स बना करके खा लेते हैं। तो वो सूख जाता है, सूखने से तो फिर सूखने के बाद तो पाप लगता ही नहीं। इस तरह का बीच का रास्ता नहीं निकलता यहाँ पे कि दही है, दही को गर्म कर लो तो दीदल नहीं होता। ये भ्रम अपने मन से निकाल देना
ये इस तरह के बीच के रास्ते निकलने वाले, ये समझ लेना कि जहाँ भी इस प्रकार के रास्ते निकले हुए हैं ये सब ये धर्म से विरुद्ध हैं। ये रागियों ने अपने राग के पोषण के लिए रास्ते निकाले हैं। यहाँ पे भी यही बात है कि अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव को, वह सर्व आगम धर भले ही जानता नहीं आत्म को। अणुमात्र भी रागादि का, कि चलो ये मोक्ष की इच्छा है ना, इतनी इतनी तो मैं रख लूंगा, बाकी मेरी कोई इच्छा नहीं। तो इच्छा तो मतलब तो राग हो गया, राग मतलब वांछा हो गई, ये भी नहीं चलेगी। अरे जहाँ पे निर्विकल्प होना है वहाँ पे विकल्प के द्वारा निर्विकल्पता का मार्ग पाया ही नहीं जा सकता। विकल्प से कभी निर्विकल्प का मार्ग पाया जा सकता है? जहर घोट घोट करके कभी अमृत का घूट बन सकता है? ऐसा क्या किया जाए जो जो बालू में से किस प्रकार से तेल निकल सकता है, कि ये जो हो ही नहीं सकता है उसकी बात क्यों कर रहे हैं हम? कि यहाँ पे भी यही कहा है कि ये जो हमारे जो भोग भोग करने की जो बुद्धि है इसके साथ साथ सम्यक तो नहीं हो सकता। ये ज्ञानी होने की सर्वप्रथम शर्त ही ये है कि वो अपरिग्रही हो। कैसे हो अपरिग्रह? कि रातों रात घर से निकल जाए और मुनि बन जाए, कि ऐसा नहीं है। यहाँ पे कहते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है, प्रेजेंट में क्या है उसके, वर्तमान कर्मोदय उपभोग ज्ञानी के परिग्रह नहीं है, परिग्रह रूप नहीं है। अनागत उपभोग तो वास्तव में वांछित ही नहीं, और आने वाले समय की उसको चिंता है क्या? आगे के लिए कितना जोड़ना है, कितना इकट्ठा करना है, कितनी तैयारियां करनी है, उसकी चिंता भी नहीं है उसको। तो उसकी चिंता क्यों नहीं है? क्योंकि उसको पता है कि कर्मोदय के अनुसार जो होना है वो होना है, जो आना है वो आना है, जो संयोग में आएगा उसको मैं भी नहीं रोक सकता, और जिसका वियोग होगा उसको मैं अपने पास ठहरा नहीं सकता। इस प्रकार का दृढ़ निश्चय उसके पास है कि नहीं है? किसकी बात कर रहे हैं? ये तो ज्ञानी की बात चल रही है। ये ज्ञानी की नहीं, हमारी बात चल रही है। क्यों? क्योंकि ये वास्तविकता है। अब इससे विरुद्ध हम जो भी करते हैं वो हमारा अज्ञानीपन है जिसको हमको हटाना है। इससे जो भी अलग हम कर रहे हैं वो हमारी गलती है, हमको उसको पहचानना है। क्योंकि ज्ञानी होना वास्तविकता है, ज्ञानी होना हमारा उद्देश्य है, ज्ञानी होना हमारा गोल है, ज्ञानी होना हमारे हमारे आत्मा के लिए हमारी एक उपलब्धि है जिसको हमको प्राप्त करना है। तो इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा करते हैं, जो दुख रूप है वो करते हैं, तो दुख को हटाना है। इसके लिए एक बहुत बढ़िया उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि कैसे हे बुद्धि रखना है, किस प्रकार से ज्ञानी की हे बुद्धि होती है, और जो होता है जो आता है उसके सामने जो प्रस्तुत होता है, वो जो परिग्रह और जो जो मकान धन कुटुंब जो उसके सामने है, उसको किस तरह से वो भोगता है, किस तरह से उसको अलग जानता है, पृथक जानता है, और भोगी न होते हुए भी किस प्रकार उसको जो है हैंडल करता है, ये हमको देखना है इसके द्वारा। कि एक बार क्या होता है कि पति पत्नी थे, और वो पति पत्नी जो है उनकी एक एक कपल था, उनका फ्रेंड था, जो 4-5 साल हो गए शादी को। तो वो पत्नी है, वो समझ जाती है कि ये जब भी आता है तो ये ऐसी ऐसी बातें बोल करके जाता है कि बाद में हमारी लड़ाई होती है। क्या बोली वो? कि ये जब भी आता है तब ये इसी प्रकार की क्या बोलेगा कि अरे आज तो मेरी पत्नी ने ऐसा खाना बनाया, आज तो ये बनाया, आज तो ये किया, आज ऐसा मौज किया। वो पत्नी देखती है पति की तरफ, देखा क्या देखा, क्या देखा? वो अपेक्षाएं बढ़ जाती है और हमारी लड़ाई होती है कि ये तो है, ये जो है इसको अब क्या करें, कि दोस्त तो मित्र है, फ्रेंड तो फ्रेंड है, फ्रेंड सर्कल है, निभाना पड़ता है। तो अब वो आया घर पे, तो अब उसको किस तरह से वो एंटरटेन करेगी, जो पत्नी है वो किस तरह से उसको एंटरटेन करेगी, कि खाने को पीने को जिस भी तरह से हो सकता है उस तरह से वो प्रेजेंट उसके सामने जो भी होता है हंस के मुस्कुरा के, वो कर्तव्य है। लेकिन क्या उसे ये नहीं पता है
कि ये जो है ये आएगा और जाएगा, और जब जाए तब चला जाए। क्या उसके प्रति किसी भी प्रकार का अटैचमेंट है क्या उसको, कि रुके तो अच्छा? वो बोलता है चलिए भाभी जी अब तो चलते हैं, तो क्या बोलती गेट खोल के थोड़ी देर और बैठ जाते। हाँ, दरवाजा खोल के। तो ये जो है ये अभी थोड़ा सा सिद्धांत की ओर आना, कि ज्ञानी के जो संयोग हुए, समझो उसके पास गाड़ी बंगला मकान आदि आया, तो वो आया तो उसके प्रति उसकी किस प्रकार की दृष्टि है? तो उसकी इस प्रकार की दृष्टि है, ये तो आया है तो ये तो काम बिगाड़ा करके जाएगा, मतलब मुझे ये संसार में धकेलने के लिए आया है। वो उसमें रुचि नहीं लेता, अटैच नहीं होता उससे, और उसको ऐसी निर्ममत्व दृष्टि से। लेकिन वातावरण कैसा सुखद है घर का, वातावरण वैसे ही सुखद है, लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है यहाँ पे लड़ाई झगड़े की बात नहीं कि ज्ञानी के घर में किस प्रकार लड़ाई झगड़ा होता होगा। ज्ञानी का तो घर ऐसा मंदिर की तरह होता है, क्योंकि वो जो है वह इस बात के तथ्य को जानता है कि होता जगत स्वयं परिणाम। इस तथ्य को जानने वाले का घर कैसा होगा? लेकिन वो ये जानता है कि मेरे अंदर में जो है यह मोह राग द्वेष की लड़ाई मुझको लड़ना है, तो यह लड़ाई में मैं कमजोर पड़ जाऊंगा यदि इनसे ममत्व कर लिया तो जैसे ही कुछ कुछ ऐसी स्थितियां बनती है, तो 12 भावनाओं के चिंतन के द्वारा अपने आप को उससे अलग करके, और जिस प्रकार से अब वो जाए तो क्या, संयोग का वियोग होने का काल आए तो क्या, ये ज्ञानी उसके लिए दरवाजा खोल देता है, मोस्ट वेलकम जाने के लिए। तो ये हो गई उसकी निर्ममत्व दृष्टि, ये हो गई उसकी भोग वांछा रहित दृष्टि। परिग्रह है कि परिग्रह नहीं है, कि वो मेहमान आया है तो उसकी मेहमान नवाजी है कि नहीं है, कि देखने वाले को दिखेगी और अंदर से तो कनेक्शन कट है। उसी प्रकार से यहाँ पे ज्ञानी के जीवन में भोग सामग्री आती हुई दिखाई दे, लेकिन उससे अंदर से उसका कनेक्शन कट है। आए तो आओ और जाए तो जाओ, और कल जाते हो तो आज जाओ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार से उसके जो अंदर का जो अटैचमेंट है वो टूट गया। अच्छा, टूट गया तो मुनि क्यों नहीं बन जाते, चले क्यों नहीं जाते, जंगल क्यों नहीं चले जाते? कोई आएगा ही नहीं, कोई जाएगा ही नहीं, किसी प्रकार का परिग्रह नहीं होगा। तो फिर कल एक बात कही थी वो रिपीट करूंगा, कि आपने इस परिग्रह को अपना माना है या पर का माना है, पुद्गल का माना है, पर माना है, स्वयं का माना है या पर द्रव्य माना है? कि नहीं, पुद्गल तो पुद्गल और ये परिग्रह जो है ये तो सब पर ही है। और राग भाव जिसके कारण की परिग्रह होता है, वो राग भाव भी पुद्गल भाव है। यहाँ पे है 50 से 50 नंबर की गाथा समय सार की, कि ये तो पर भाव है, और पर भाव है अर्थात पर के लक्ष्य से पैदा होता है, इसलिए पर भाव है। तो परिग्रह भी पर है और पर भाव भी पर है। और ज्ञानी ने तो ये माना है कि मैं पर का कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो ज्ञानी हुआ ना, इसलिए उसको ज्ञानी कहाया वो। तो जब ज्ञानी ने ये डिसीजन कर लिया, ये सम्यक दर्शन कर लिया, ये श्रद्धान कर लिया, ये बिलीव कर ली, ये दृढ़ता उसके अंदर में है कि परद्रव्य का मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये प्रश्न ही कहाँ खड़ा होता है कि तो फिर छोड़ क्यों नहीं देते? कि छूटना संयोग और वियोग मेरे हाथ में होता तो मैं जो चाहे वो कर लेता। ये परद्रव्य का परिणाम अपने अनुसार है, ये कर्म का उदय है कि ये सब स्त्री धन कुटुंब आदि मेरे पास है अभी, और जब नहीं रहे तो मोस्ट वेलकम, कि मेरे को मुनि दशा कब हो इसका मुझे इंतजार है। जैसे उस महिला को इंतजार था कि कब ये जाए मेहमान, उस प्रकार से उसको इंतजार है। लेकिन उसके लिए वो उसको धक्का नहीं मारता, उसको पुश नहीं करता, उसके सामने बस अपने अंदर का कनेक्शन कट कर लेता है। फिर तो जो होना है वो हो ही रहा है, उसको तो ज्ञाता दृष्टा भाव से साक्षी भाव से उसको एक्सेप्ट करना है, जैसा है वो एक्सेप्टेंस का मार्ग है, और अंदर में कनेक्शन कट करने का मार्ग है। यहाँ पे कहते हैं कि परिग्रह रूप
अनागत उपभोग तो वास्तव में वांछित ही नहीं है। अभी जिसको प्रेजेंट में जो मिल रहा है उसी की वांछा नहीं है, उसी की इच्छा नहीं है, उसके प्रति आसक्ति भाव नहीं है, तो फिर जो आने वाला है क्या मिलेगा, क्या होगा, कितना इकट्ठा करना है, कितना व्यय करना है, किस प्रकार से प्लानिंग करनी है, कौन सा मुझे अगला भाव मिलेगा, इस प्रकार की किसी भी तरह की कोई वांछा से रहित वो अपरिग्रही ऐसा ज्ञानी का जीवन होता है। वो कहता है कि अरे नरक निगोद के दुख मुझे नहीं चाहिए, ये तो अज्ञानी का कथन है। तो ज्ञानी कहता है कि सम्यक दर्शन मुझे करवा दो, सम्यक दर्शन अब मुझे हो गया, अब मुझे कहीं पे चले जाऊं, मैं चाहे नरक भी चले जाऊं, कि मेरा ज्ञायक देवता तो मेरे पास है, मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं। गति क्या मुझे सहारा देगी, ये मुझसे मुझको अलग नहीं कर सकती। ये गति, ये गुणस्थान, ये मार्गणा स्थान आदि, ये सारे के सारे जो 29 प्रकार के भाव हैं, ये कोई भी मेरे मेरे द्वारा नहीं किए गए, मेरे नहीं हैं, मेरे न हुए, ये मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में पर से अन्यत्व लिए निज समरस पीने वाला हूँ। किसी से हेट नहीं, किसी का इंतजार नहीं, ये समता भाव नहीं रख सकता कभी जी। कुछ ना कुछ करना जरूरी है, या तो द्वेष करे या राग करे, इसके अलावा कोई तीसरा मार्ग नहीं है क्या, कि समता भाव, एक्सेप्टेंस, ये सबसे महान और सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा हमारे लिए कारगर मार्ग है, जो कि हमें दुखों से छुड़ा करके और अपने सही मार्ग पर लेकर के जाता है। अरे जो संयोग है वो वियोग, यहाँ पे लिखा है कि ये वियोग, क्या शब्द क्या दिया है यहाँ पे, वियोग बुद्धि। वियोग बुद्धि, जिसका संयोग है उसके प्रति बुद्धि का नाम क्या देते हैं ज्ञानी की, वियोग बुद्धि। मतलब कि उसका वियोग निश्चित है, ये उसको पहले से पता है ना, तो उसकी बुद्धि वैसी चलती है। ऐसा श्रद्धान है ना, तो उसकी बुद्धि वैसी, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। ये जिस टाइम पे वो संयोग है, उस समय पे यदि ये विकल्प, ये विचार और ये श्रद्धान चले कि ये जाने वाला है, ये जाने वाला है, तो फिर जब चला जाएगा उसका दुख क्यों होगा, उसका दुख भी नहीं होगा, उस संबंधी कोई कोई विकल्प भी नहीं होगा, उस संबंधी कोई त्राहिमाम नहीं होगा, उस संबंधी किसी प्रकार की कोई क्षुब्धता, कोई नैराश्य, किसी प्रकार की दीनता, हीनता, रोग, दुर्भिक्ष नहीं होगा। वो तो साम्य भाव रख करके इस परिणमन को अपने आप होते हुए देखेगा, बस देखेगा। तो देखने का तो काम ही है, देखे ना, देखने का काम तो उसका है ही। तो ऐसे दृष्टा दिग्दर्शक, दर्शक दीर्घा में बैठे हुए अपने आप को पाता है, वह ज्ञानी का जीवन है। एक बार अकबर ने बीरबल को कहा कि मेरे को ऐसा कोई वाक्य बताओ, युद्ध जीत करके आया था तो बहुत खुश था, और फिर वो जो अकबर है, उसकी उसकी जो रानी है, जो उससे उसकी लड़ाई हो गई, तो सुबह बहुत दुखी था। तो बीरबल ने पूछा, कल तो आप युद्ध जीते हो और बहुत खुश थे, और आज आप जो है सुस्त दिखाई दे रहे हो, कारण क्या है, इतना बदलाव एक ही रात में, ऐसा क्या हो गया। तो उसने कहा, ये सुख दुख तो चलता रहता है, पर मैं क्या करूं इस अवस्था से निकलने के लिए, मुझे एक ऐसा ऐसा कुछ लिखवा दो यहाँ पर, कि जिसे देखकर कि जब मैं सुखी हूँ, खुश हूँ ज़्यादा, तो वो पढ़ूँ तो मैं बैलेंस हो जाऊँ, दुखी हो जाऊँ, और जब दुखी हूँ और तब पढ़ूँ तो मुझे खुशी हो। इस प्रकार का कोई एक वाक्य बताओ। तो उसने कहा, उसने विचार किया और वो महल की दीवार पर लिखवा दिया कि ये समय भी चला जाएगा। जब बहुत निराशा का काल हो और मेरे पास कुछ भी नहीं है, और परिग्रह जोड़ने जोड़ने की बात करता है, यहाँ तो कुछ जोड़े नहीं जोड़ रहा है, क्या करे, कि ये समय भी चला जाएगा। और जब बहुत है मेरे पास, लेकिन मुझे बहुत खुशी है इस बात की
कि मेरे पास तो जो मैंने मांगा वो मेरे को दिया है भगवान, मेरे ऊपर ऐसी कृपा की, ऐसा मेरा पुण्य है। तो भी ये पढ़ने योग्य है कि ये समय भी चला जाएगा। मतलब करोड़पति को रोड़पति बनने में देर नहीं लगती और रोड़पति को करोड़पति बनने में समय नहीं लगता। ये समय की बात तो ये समय की है, लेकिन यह दोनों ही काल में मैं तो मेरे वैभव को लिए हुए, अनंत वैभव को लिए हुए, एक किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। ऐसे आकिंचन्य मेरे वस्तु स्वरूप को, मेरे स्वभाव को, मेरे अंतरंग वैभव को संभाले हुए मैं हमेशा वैसा का वैसा विराजमान हूँ। यदि ये विचार कर ले तो सुख और दुख की आवश्यकता ही कहाँ है। यहाँ तो समता भाव के अलावा किसी की भी आवश्यकता नहीं। ऐसा समता भाव हम सभी में उत्पन्न हो, प्रकट हो और आकिंचन्य धर्म के हम धारी बने, यही भावना है। जय जी।